अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन साहब, मैं सलीम इकबाल हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन साहब, जावेद चौधरी साहब जो हैं, ये इन्होंने कल भी आपको मैंने इनकी एक वीडियो जो है वो दिखाई थी। आज उसी वीडियो का, उसी प्रोग्राम का एक तसलसल मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से इन्होंने जो है वो मरीम नवाज़ पे तनकीद की है कि वो जिस तरह वो असम्बली में आई और उन्होंने जो है वो घड़ी चोर और इमरान खान पे जो उन्होंने तंज़ के जो तीर गालियाँ तक बल्कि दी गई, तो उस हवाले से ये मज़ीद क्या कह रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। चाहिए नहीं जावेद, ये ट्रांसमिशन कैसे जावेद गलत है। अनाउंसमेंट कैसे करनी चाहिए? तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना बिला वजह के। जो डिबेट देखिए, बात ये है कि आपका अपना व्यू है, आप अपना व्यू दे रही हैं, गैर भी पड़े हैं बतौर तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है। अगर पाकिस्तान तरीके से आपको वोट मैंने आपको हकीकत बताई है। बुज़दार की परफॉर्मेंस में वोट दिया नहीं। जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, इनको सब कुछ पता होता है। मुझे इस सवाल का समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, तमाम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, किस तरह से एक बिल्ड कर दिया गया था सिर्फ 2 या 5% नताइज पे। क्या ये सबसे पहले इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं है, कंप्रोमाइज करने वाले भी नहीं है। 180 सीटों पे जीते हुए थे, रिक करके जीते हैं, उनका तो वो तो बेच ही रहे हैं ना। क्या वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं? नहीं, वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मीडिया वाले, अगर हमें मौका मजीद मिल जाता तो हम 5 या 10% नताइज पे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर बैठे हुए थे। मरियम नवाज एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रही हैं और एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ जा रही हैं आगे की तरफ। ये आप नजर में रखें कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जब वज़ीर आला पंजाब वो बनी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से होगा कि आज वफाक के अंदर वो घिसट घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप घड़ी चोर के नारे लगाएंगे, सारा दिन अगर आप लोगों से लड़ते रहेंगे, तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम कहां से होगा? चौधरी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब आई, वो आपने मनाजिर भी देख लिए, बड़ा पहले दिन ही ये माहौल बन गया पंजाब असेंबली का। तो ये सोचा समझा है PMLN की तरफ से आपके नज़दीक कि ऐसे ही चलना है और ये खड़ाक अब चलता ही रहेगा? जी देखिए मनीष साहब, एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है मैनेजमेंट का कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। अगर 5 आदमी नालायक हैं तो छठे नालायक हम होंगे, 5 बंदे एग्रेसिव हैं तो छठे एग्रेसिव हम होंगे, 5 लोग अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो छठे इंटेलेक्चुअल हम होंगे। जब भी कोई हुक्मरान बनता है, कोई शख्स या कोई शख्सियत, तो सबसे पहले उसने ये फैसला करना होता है कि उसने अपने आगे पीछे 5 कौन से लोग रखने हैं। आज जब ये नारे लगे तो मैंने देखा तो मुझे फौरी तौर पे महसूस हुआ कि मरियम बीबी उन 5 लोगों के अंदर घिर चुकी हैं जिनकी सोच को बहुत बड़ी सोच नहीं है बल्कि छोटी सोच है। आज उनका शुक्र का दिन था कि वो पहली खातून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो किसी बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। इससे पहले आज तक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बन सकी खातून 75 साल की हिस्ट्री में। आज का दिन इब्तदा का दिन था, एक अच्छा दिन होना चाहिए था, उन्हें शुक्र करना चाहिए था, उन्हें अल्लाह ताला के सर पर सुजूद होना चाहिए था, उन्हें अपोजिशन को साथ लेके चलने का एक अंदिया देना चाहिए था। आज का दिन तो शुक्र का दिन था, आज तो एरोगेंस का और इग्नोरेंस का दिन ही नहीं था। लेकिन जब आपने आगाज ही उस चीज से कर दिया तो अब अंजाम आपके सामने है। बच्चा जो होता है, जो चीखता हुआ पैदा होता है, पूरी जिंदगी चीखता रहता है, उसकी आंखों पे स्माइल कैसे आएगी? क्योंकि उसकी वजह यह कि उसका आगाज ही पूरा हो गया। तो जब आगाज ही पूरा होगा तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को यह करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो फौरी तौर पर उन्हें उन 5 लोगों को देखना पड़ेगा जो उनके आगे पीछे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब लोग उस टाइप के हैं कि जो बाकायदा मुखालफत की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको बाकायदा लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकायदा ओए की तरफ लेके जा रहे हैं। सर वो कहते हैं अगर हम ना करें तो ये हमारे खिलाफ होगा, और आपको पता ही है जो धांधली का शोर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ ये करती भी आएगी और हमारा इस्तकबाल इन नारों से करेगी जो हमारे खिलाफ है। ना सर, उनको करने दें मनीफ साहब, उनका काम है। आप उस लेवल पे जाके उनसे नहीं लड़ सकते। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशलाइजेशन है, आप कुछ भी कर लेंगे आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और सोशल मीडिया के अंदर भी आप अब कुछ भी कर लें उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान के अलावा कोई शख्स आया है जो इतना स्ट्रांग
तो वो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो उस फील्ड को खुला छोड़ के आप एक परफॉर्मेंस वाली फील्ड पे जाएं, एक बर्दाश्त वाली फील्ड पे जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहिबा को ये करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने इनको घेर लिया हुआ है, और ये वही लोग हैं जो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस लेवल पे ले आए हैं कि आज वफाक के अंदर वो घिसट घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। सर आपने गवर्नेंस की बात की है ज़रा, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने भी कहा और आपने भी फरमाया कि आप दोनों शख्सियात ने फरमाया कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें। आप जो इनिशिएटिव्स या जिन बातों का जिक्र किया कि एयर एम्बुलेंस चलाएंगे, पंजाब के अंदर कम से कम 5 IT सेंटर्स बनाएंगे, गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाएंगे, साथ ही उन्होंने फरमाया कि करप्शन और बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो अप्रोच है या सिफारिश है वो मेरी रेड लाइन है। ये कहने को तो बड़ी आसान बातें हैं और सुनने के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये मुमकिन किस हद तक नजर आता है? ये तो पाकिस्तान बनने से पहले मनीषा, ये पाकिस्तान बनने से पहले से नारे चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ना आज गरीब को रोटी मिल सकी है, ना उसको कपड़ा मिल सका है, ना उसको मकान मिल सका है, ना उसको रोजगार मिल सकी है, ना उसको सेहत मिल सकी है, ना उसको तालीम मिल सकी है। उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अब आप देखें, आप मनीषा शो कर रहे हैं ना जी, अगर आप सारा दिन लड़ते रहेंगे तो शो के लिए कहां से टाइम निकलेगा? आपके पास नहीं निकल सकेगा ना। तो आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका पीसफुल होना जरूरी है। लेकिन अगर आप घड़ी चोर के नारे लगाएंगे, सारा दिन अगर आप लोगों से लड़ते रहेंगे, तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम कहां से होगा? दूसरा, जो आपके पास जो टीम होगी वो लड़ने वाली टीम होगी, वो काम करने वाली टीम फिर नहीं होगी। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया यह था कि उन्होंने अपने आगे पीछे सिर्फ परफॉर्म करने वाले लोग रखे हुए थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मेरा मरियम बीबी से ये रिक्वेस्ट है कि आप टेम्परेचर को डाउन करें और आप उन लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने परफॉर्म करना है। और अगर आपने इस लड़ाई में अपने आप को मुलव्वस कर लिया तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस के लिए टाइम भी नहीं होगा के लिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, टीम अच्छी चाहिए, टीम अच्छी चाहिए। बट गरीदा, आप इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये एक प्रॉब्लम है एट टाइम्स योर टॉन, कि आपको समझ नहीं आ रही होती, आपके सामने इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं कि यार एक ऑफेंसिव आएगा ऑपोजिशन की तरफ से जो कह रही है कि हम धांधली करके इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो अटैक करेंगे तो उससे पहले उन पर अटैक करो। लेकिन जो चौधरी साहब ने भी पॉइंट रेज किया कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर गवर्न कैसे करेंगे? मरियम नवाज साहिबा ने अब हलफ उठा लिया। एक तो हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान की तारीख में, कोई भी खातून पंजाब की क्या किसी भी सूबे की वज़ीर आला नहीं बनी। सो मरियम नवाज के पास ये एक तारीखी पर्सपेक्टिव आ चुका है, उनके हाथ में एक तारीखी मेडल आ चुका है। अमेरिका की तारीख में आज तक कोई खातून सदारती सदर नहीं बन सकी है, लेकिन पाकिस्तान में खातून वज़ीर आज़म भी हो चुकी, खातून स्पीकर भी हो चुकी, अब एक खातून वज़ीर आला भी हो चुकी। ये तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट मरियम नवाज के हाथ में आ चुका है। लेकिन 2-3 चीजें हैं, बड़े अहम चैलेंजेस हैं। मरियम नवाज एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रही हैं और एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ जा रही हैं आगे की तरफ। ये आप नजर में रखें कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जब वज़ीर आला पंजाब वो बनी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से होगा। नवाज शरीफ ने अपने आप को साइड लाइन पे कर लिया, पीछे कर लिया है, अपनी बेटी को आगे कर दिया है। अब मरियम नवाज का मुकाबला ना सिर्फ उनका जो कंपैरिजन है वो नवाज शरीफ के साथ भी किया जाएगा, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, उनकी परफॉर्मेंस का उनका जो मुकाबला है, कंपैरिजन है, वो शहबाज शरीफ के साथ खास तौर पे किया जाएगा। फास्ट बॉलर है तो आप फास्ट बॉलर से ये तवक्को कर रहे होंगे कि वो कोई स्लो बॉल फेंक लेगा या वो अच्छा बैट्समैन हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब का ब्रॉटअप ही ये है कि आपने गेंदें फेंकते रहनी है और बड़ी स्पीड के साथ फेंकनी है। स्टेट के साथ वो टकरा रहे हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकरा रहे हैं और सियासी जमातों के साथ भी टकरा रहे हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मरने तक वो आराम से बैठेंगे। अगर आप तवक्को करेंगे कि उनका कोई दिल बदल जाएगा या वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे या वो आपके साथ बैठ जाएंगे, तो इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले भी नहीं हैं। जहाँ जहाँ वो एस्टैब्लिशमेंट को, रियासत को, पाकिस्तानी सियासी जमातों को, हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाते रहेंगे। और दूसरा, क्योंकि सिंगल ट्रैक माइंडेड है और ऐसा शख्स जो होता है वो दाएं बाएं नहीं देखता, उसका सिर्फ फोकस एक ही होता है कि जो भी उसके सामने हदफ है उसको उसने गिराना ही गिराना है। तो इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल के बाज आ सकेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का वही एक तरीका है जो IMF के साथ उन्होंने किया है। आपने वीडियो मुलाहिजा की, आपने देखा कि जावेद चौधरी साहब जैसा एक नाकद है वो इमरान खान का, यानी तनकीद करने वाला वो आदमी है। और ये जो साथ गरीदा फारूकी भी बैठी हुई है, ये भी यानी कुछ कम नहीं है।
लेकिन जावेद चौधरी साहब ने जिस तरीके से बरमला ये बात कही है कि कल का जो जितना भी वो दंगा फसाद हुआ है वो सूबाई असम्बली में, वो इस मरीम नवाज़ की वजह से हुआ है। और मरीम नवाज़ की जो पहल है, ये नाज़रीन काम, ये नून लीग की जो डूबती हुई कश्ती है, ये उसमें यानी आखिरी सुराख कह लें उसे, या ये मरीम नवाज़ की शक्ल में होगा। यानी जिस तरह का इन्होंने कल इजहार किया है जाके असम्बली में, और अपोजिशन भी नहीं बल्कि आप हुकूमत कह लें, क्योंकि इन्होंने धांधली से जो सीटें जीती हैं, तो अब इसको जो लाया गया है इस महारानी को, तो यानी शर्म भी नहीं आती इसको कि 23,000 वोट लेकर ये औरत जो है ये असम्बली में गई है और वज़ीर आला के ओहदे पे मुतमक्कन हो रही है। और इसके मुकाबले में जो लाखों जो है वोट लेकर जो लोग अपोजिशन में पहुंचे हुए हैं, या अपोजिशन में यानी उनको मजबूरन बिठाया गया है, तो ये चीज़ें जो हैं अब उन पे तंज करना और फिर अपनी इज़्ज़त खुद उछालना, यानी आप बैल मुझे मार वाली सूरत हाल बना के, तो ये असम्बली कैसे चलेगी और किस तरीके से इसको चलाया जाएगा, ये आपने कल ये मुजाहरा देख लिया। तो उसी पे कुछ मातम कर रहे थे ये बैठे हुए साफ़ी गोगे गरीदा फारूकी, तो खैर वो तो ये समझ लें कि नून लीग का ऐसा ही है वो तो उसे साफ़ी तो कहना मेरा नहीं ख्याल कि बनता भी है। बहरहाल उसने भी कुछ गुजारिशात अपनी पेश की कि जी बड़े फ़ख्र का मकाम है कि एक औरत को जो है वो सूबे का वज़ीर आला बनाया गया है, कभी कोई वज़ीर आज़म बनी औरत, और उसने औरत कार्ड वाला कुछ अगर उसने गरीदा फारूकी ने चलाने की कोशिश की। लेकिन अब नाज़रीन किराम देखने की सूरत ये है कि अब कौन सी औरत जो है वो बैठी हुई है किस ओहदे पे, यानी वज़ीर आज़म जो औरत बनी थी वो औरत थी, और वो वाकई वो यानी बड़ी बावकार खातून थी, क्योंकि तहरीक जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ इख्तलाफ भी चलता रहा है हमारा। लेकिन ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो वाकई एक सियासतदान थी, और ये जो बदबख्तों का टोला जो इकट्ठा हो गया है, ये ना इसका बाप सियासतदान है, ना ये खुद सियासतदान है, ये गली वालों की जिस तरह वो लड़ने वाली जो ख्वातीन होती हैं, जिस तरह वो दरवाज़ों पे खड़े होकर लड़ना और गालियाँ देना दूसरों को, ये इसी तरह का कोई रवैया कल जो है वो पंजाब असम्बली में आपको नज़र आया, और जिसका मातम जो है ये बैठे हुए लोग कर रहे थे। खैर इन्होंने तो अपना एक प्रोग्राम करना है, लोगों की जो है वो व्यूअरशिप लेनी है, तो उस हवाले से भी कुछ चीज़ें ये कर रहे थे। नाज़रीन का हम दुआ ये करें कि अल्लाह करे इस मुल्क को कुछ ऐसे लोग मुयस्सर आ जाए कि जो जोड़ के रखें चीज़ों को, जो धांधली करनी थी इन्होंने कर ली, अब तो कम से कम तकब्बुर और गुरूर के खौल से निकल आओ। यानी इनको खुद भी पता है कि इन्होंने झूठ और फ़रेब से जो है ये सीटें हासिल की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि चोर, और फिर ऊपर से मचाए शोर। तो नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी और वीडियो में, किसी और मौजू के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।